जे आपल्याकडे दरवर्षी मोटिवेशनल स्पीकर म्हणून येत असतात, विद्यार्थ्यांना प्रेरणादायी अशा प्रकारचे विचार मांडणं हा त्यांचा दरवर्षीचा अनुभव आपलाही आहे. आणि त्या पद्धतीने यावर्षी सुद्धा ते आपल्याकडे या आपल्या सर्व विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी मोटिवेशन म्हणून, करिअर गायडन्स म्हणून एक महत्त्वाचं मुलाचं मार्गदर्शन ते नेहमीच करत असतात. त्याच अनुषंगाने आज सुद्धा ते आपल्यामध्ये उपस्थित झालेले आहेत. एकदा जोरदार टाळ्यांनी आयर सरांचं आपण सर्वांनी स्वागत करूया. त्यांच्या बोलण्यातून विविध अशा विषयांमधून विद्यार्थ्यांना पुढची दिशा, आपल्या करिअरची दिशा कशा पद्धतीने निवडायची त्या अनुषंगाने ते सातत्याने मार्गदर्शन करत असतात. प्रोफेशनल कॉलेजेस असतील, ज्युनियर कॉलेजेस असतील, सिनियर कॉलेज असेल, हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा ते विविध विषयांवर नेहमीच मार्गदर्शन करत असतात. सरांना मी विनंती करतो, आमचे विद्यार्थी सुद्धा हे सगळं ऐकण्यासाठी उत्सुक आहेत, तरी आपण कृपया आपल्या संभाषणाला आणि आपल्या इन्स्पिरेशनल स्पीचला या ठिकाणी सुरुवात करावी आणि आमच्या विद्यार्थ्यांना उद्बोधित करावं. धन्यवाद. First of all, I am very much thankful to our honorable principal, Berle sir, and his colleagues that they have given me an opportunity to deliver motivational speech to this college youth. Myself, Dattatreya Iyer, I am the retired principal of Government ITI. Basically, I am an electrical engineer. I have been worked as an electrical engineer at Koyna Hydroelectric Project for 2 years, 1 year at Chandrapur Thermal Power Station. Then after I joined to Government Technical College and worked as a lecturer for 13 years. Parallelly, I appeared to the exams of the Institution of Engineers and get the degree of AMRE, means Associated Member of the Institution of Engineers, by self-study. And on that base, I faced to MPSC and get selected as a principal and worked as a principal for 22 years to various government ITIs in Maharashtra and retired in August 2019. And since after a prolonged service of 38 years, I retired in August 2019. And since retirement, since last 6 years, I am delivering motivational speeches to Indian youth. So today I am speaking on self-reliance, means आत्मनिर्भरता. शायद आपको पता होगा कि आपने अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी सर, इन्होंने आत्मनिर्भर भारत इस विषय पर स्पीच दिया था कोविड पीरियड में. तो भारत आत्मनिर्भर कब बनेगा? जब भारत का हर युवक, हर युवती आत्मनिर्भर बनेगा, या भारत का हर नागरिक आत्मनिर्भर बनेगा, तभी भारत आत्मनिर्भर बन सकता है. और इसी विषय पर मैं बोलने वाला हूं. तो फ्रेंड्स, आत्मनिर्भर बनने की क्षमता वास्तव में हर व्यक्ति में होती है, परंतु बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने ऊपर विश्वास हो. दूसरों का सहारा ढूंढना तो उनकी आदत से बन जाती है. ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए. दूसरों के सहारे चलना तो बड़ा आसान है, किंतु इससे हमारी रही सही शक्ति क्षीण हो जाती है. मस्तिष्क और योग्यता, इनका जितना उपयोग किया जाएगा, ये उतने बढ़ेंगे, इनका उतना ही विकास होगा. एक विडंबना है कि अपने आप कुछ करने की बात तो जैसे इन लोगों के मन में आती नहीं. कुछ लोग अपने आप एक ही काम करते रहते हैं, और वह है अपने बदनसीबियों का रोना रोना या दूसरों के आश्रय कर उनके गुणगान करना. ऐसे लोग जिन्हें सदा दूसरों के ही बल पर विश्वास होता है, वे केवल पिछलकों की संज्ञा पाकर निंदा के पात्र बने रहते हैं. ऐसे लोग अपने आंतरिक शक्तियों का भी लाभ नहीं उठा पाते. फ्रेंड्स, यह न समझना आप यदि जन्मजात नेता नहीं है तो ऐसे रहोगे. जन्मजात कौन क्या होता है? कोई महान नहीं होता, कोई वैज्ञानिक नहीं होता है, बल्कि एक अबोध बालक जन्म के बाद अपने में ऐसी शक्ति पैदा करता है जिसके सहारे वो अपने व्यक्तित्व की एक अलग पहचान बना लेता है. इतिहास में ऐसे बहुत से लोग हुए जिनमें नेतृत्व करने की योग्यता नहीं थी, फिर भी वे अपने प्रयत्नों से, अपने परिश्रम से, अपनी योग्यताओं का विकास करके महान नेता बने. नेता वही होता है
जो किसी पर निर्भर न हो, जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता हो, जो दूसरों के विचारों का सहारा लेना आवश्यक न समझता हो, उसमें स्वयं सोचने और अपने कार्यक्रमों को स्वयं निर्धारित कारणित करने की क्षमता होती है। लोगों की संख्या बढ़ाकर भीड़ के बीच में चलना तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि लोगों के दिलों में अपना स्थान बनाया जाए, चाहे लोगों की संख्या कितनी कम क्यों न हो। ऐसे लोग वही होते हैं जो आत्म विकास करके शक्तिशाली हो चुके हैं। ऐसे ही लोग अपने भाग्य को बदल देते हैं, अपने साथ साथ दूसरों का भी भाग्य बदल देते हैं। फ्रेंड्स, आज के युग की विडंबना यह है कि हर कोई किसी न किसी का सहारा ढूंढते नजर आता है। किसी को अपने धन का सहारा लेना पड़ता तो किसी को अपने मित्र का, कुछ तो अपने वंश पर ही फूले नहीं समाते। ऐसे तो बहुत ही कम लोग होते जिन्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास हो। दूसरों की शक्ति पर जीने वालों का एक मनोविज्ञान यह भी होता है कि ऐसे लोग सदैव किसी न किसी को दोषी ठहराकर अपना पक्ष बचाने के अवसर ढूंढा करते हैं। वास्तविकता यह है, इस प्रकार की आदत कायर प्रकृति की परिचायक है। आत्मनिर्भर बनिए, ये आत्मनिर्भर बनने की आदत डालिए। आदत का आरंभ उस समय होता है जब एक बच्चे को उसका पिता कोई विशेष कार्य करने को कहता है, तब वह संतुष्ट नहीं होता। लेकिन जब वो अपने ढंग से उसी कार्य को करता है, उसे पूरा करने के लिए संघर्ष कर विजय प्राप्त करता है, तो उसके चेहरे पर खुशियों की लहरें थिरकती नजर आती है। इस प्रकार की विजय की भावना उस बालक को शक्तिशाली बनने का एहसास दिलाती है। फ्रेंड्स, स्कूल की शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा केवल व्यक्ति की व्यवहार कुशलता और योग्यताओं की वृद्धि नहीं करती, यह तो व्यक्ति के हाथ में औजार थमा देती है। इस औजार का सही इस्तेमाल करना आदमी को स्वयं ही सीखना पड़ता है। हेनरी वार्ड विचार अपने समय का एक महान विचारक, अपने बारे में कथा सुनाया करता था। जब मैं बच्चा था तब मुझे किसी तरह से आत्मविश्वास की शिक्षा दी गई। मुझे ब्लैक बोर्ड के पास भेजा जाता था। मुझ में शंका और संदेह होने का रोग था। मेरे टीचर मुझे बार बार कहते, इस पाठ को अवश्य पढ़ लेना। उनके स्वर में काफी क्रोध हुआ करता था। उनका यही कहना था कि हमें केवल प्रश्नों के उत्तर चाहिए। यद्यपि उन शिक्षकों का यह व्यवहार कठोर ही प्रतीत होता था, किंतु इतने सारे बच्चों को सीधी राह पर लाने के लिए उनका यह व्यवहार उचित ही था। और इस व्यवहार का नतीजा था कि 1 मास से भी कम समय में, विद इन अ मंथ, मैं उन सभी सवालों के जवाब निकलने लगा जो मुझे सबसे कठिन लगता था। एक दिन मुझे ब्लैक बोर्ड पर एक सवाल हल करने को कहा गया। जैसे मैंने सवाल कॉल किया, टीचर बड़े कठोर अंदाज में बोले, बिल्कुल गलत। अब मेरे पश्चात उन्होंने किसी दूसरे छात्र को बुलाकर उसी सवाल कॉल करने को कहा। उसने उसी तरीके से सवाल कॉल किया जिस तरीके से मैंने किया था। मेरा उसका जवाब एक था। फिर टीचर उसकी पीठ थपथपाकर बोले, शाबाश, तू तो इस सवाल कॉल करने में सफल हो। अब मुझसे रहा ना गए, मैंने तुरंत ही खड़े होकर पूछा, टीचर, यदि इसका और मेरा जवाब एक है, सुलझाने का तरीका एक है, फिर आपने मुझे डांट कर गलत क्यों कहा था? तब टीचर बोले, यह बात तूने पहले क्यों नहीं कही जब मैंने तुझे गलत कहा था? फ्रेंड्स, केवल पाठ को याद करने से कोई मतलब नहीं। हमारे भीतर यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ हमने कहा उसे कोई काट नहीं सकता। इसे ही आत्मविश्वास करता है। और जिनमें ही आत्मविश्वास होता है वही तर्क दे सकता है, वही बहस यानी कि चर्चा कर सकता है। लेकिन जिसे स्वयं अपने ऊपर ही विश्वास न हो, वो क्या तर्क? उसके तो अच्छे कार्यों को भी अगर हमने गलत कहा तो उसे यही समझ लेना होगा, हो सकता है वो गलत ही। फ्रेंड्स, मनुष्य को भ्रम होता है कि अकेले काम करने से अच्छा किसी दूसरों की सहायता लेकर काम करना होता है। लेकिन अपने ऊपर विश्वास करके पूरी लगन से अगर कार्य को किया जाए तो उसमें सफल होने की आशा दोगुनी हो जाती है। हर महत्वाकांक्षा का अर्थ होता है अपनी शक्तियों का परीक्षण करना। लेकिन दूसरों की नकल करने, दूसरों पर निर्भर रहने से व्यक्ति में दुर्बलता ही तो आती है। शक्ति तो हमारे स्वयं के मेहनत करने से आती है। अखाड़े के पास बैठकर हम अपने शरीर को शक्तिशाली नहीं बना सकते, या दूरदर्शन पर एक्सरसाइज प्रोग्राम देखकर हम अपने शरीर को तंदुरुस्त नहीं बना सकते।
इसके लिए हमें स्वयं ही व्यायाम करना होगा, स्वयं एक्सरसाइज करने होगी। फ्रेंड्स, यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्वयं ही प्रयास करना होगा, स्वयं ही उस रास्ते पर चलना होगा जो आपको उन्नति की ओर ले जाता है। और वह रास्ता है आत्मविश्वास का। अपनी शक्ति को पहचान कर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, या अपनी योग्यताओं को पहचान कर ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मगर यदि आप ये सोचते हो कि संसार में कोई दूसरा व्यक्ति काम करे और सफलता हमें प्राप्त हो, तो ऐसे कैसे हो सकता है? जो लोग बच्चों को इस प्रकार जीवन क्षेत्र में उतरना चाहते हैं कि वे बिना किसी संघर्ष के, बिना कोई कष्ट उठाए आगे बढ़े, तो वे उनकी राह में कांटे पीछा छोड़ते। संतान को सुख और ऐश के झूले में झुलाने वाले माँ बाप संतान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। दूसरों की तो छोड़ो, वे उसे स्वयं को पहुंचाने की जहमत या स्वयं को पहुंचाने के कष्ट भी उठाने नहीं देते। बंद कर, असे आवाज येतो तेपर्यंत विदाउट जो माँ बाप अपने बेटों या बेटियों को अधिक लाड प्यार से बिगाड़ देते हैं कि बच्चा जब चाहे स्कूल जाए, जब चाहे कॉलेज जाए, जब चाहे छुट्टी कर ले, जब चाहे काम पर जाए, जब चाहे छुट्टी कर ले, तो ऐसे बच्चे भविष्य में कुछ नहीं कर पाते। उनका तो भविष्य ही नष्ट होता है। अपनी शक्ति पर स्वयं ही भरोसा करना पड़ता है। अपने कार्य स्वयं करने वाले सफल होते हैं। इसी से मानव के चरित्र का निर्माण होता है। जिन बच्चों को यह पता हो जाता है कि वे अपने माँ बाप के सहारे जीवित रह सकते हैं, वे अपने बल पर कोई भी कार्य समर्थ होकर भी कर नहीं पाते। वे वैसी कोशिश भी नहीं करते। जबकि उन्हें समझना चाहिए, माँ बाप तो सदा के लिए उनके आश्रयदाता नहीं बन पाएंगे। एक दिन तो ऐसा आने वाला है जब उन्हें अलग अलग जीवन बिताना ही पड़ेगा। तब ऐसे लोगों को भयंकर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए फ्रेंड्स, यदि आरंभ से अपने कार्य स्वयं करने की आदत डाली जाए तो यह आदत आपके भविष्य के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। जब चाहे शक्ति के सहारे आप जमीन पर पांव टिकाकर आगे बढ़ सकते हैं। सफल वही होता है जो अपनी शक्ति पर भरोसा करता है। अपने काम स्वयं करने वाले सफल होते हैं। दूसरों के सहारे आगे बढ़ने वाले अक्सर भंवर में फंस जाया करते हैं। फ्रेंड्स, जिस नाव की पतवार आपके हाथ में नहीं, वह नाव आपको पार करा दे, इस बात की क्या गारंटी? आपका जीवन तो उसके हाथ में, जिसके हाथ में नाव की पतवार हो। वो चाहे तो आपको डुबो दे, चाहे पार करा दे। फ्रेंड्स, जब नदी में बाढ़ आती है, तब जो साहसी है, जिसे अपनी शक्तियों पर पूरा विश्वास है, वो तो तैर कर उस पार चला जाएगा। लेकिन जो डरपोक और कायर है, वो तो बीच मझधार में डूबकर अपनी जान देते हैं। सहायता पाना और सहायता की प्रतीक्षा करना दोनों ही बातें प्रगति की राह में बाधा है। अतः हर युवक या युवती के लिए आवश्यक है वे शुरू से ही अपने काम स्वयं करने की आदत डालें। अपने माँ बाप आदि लोगों की शक्ति से विश्वास हटाकर केवल अपने शक्ति के बल पर आगे बढ़ने की कोशिश करें। जिस क्षण आप बाहरी सहायता लेना बंद कर देंगे, उसी क्षण आपके भीतर आत्मनिर्भरता का अंकुर फूटते हुए महसूस होने लगेगा। स्वयं कार्य करते समय यदि आप असफल भी हो जाते हैं, तो बिना उस असफलता को घबराए तुरंत उस कमी की खोज कीजिए जिसके कारण आपको असफलता मिली। और जैसे आप उस कमी को खोज निकाले, तुरंत ही उसे दूर करने के प्रयास में जुट जाइए। आपका वास्तविक आदर तभी होगा जब आप एक सफल व्यक्ति के रूप में दुनिया के सामने आओ। मगर यदि आप एक व्यक्ति के बाद दूसरे व्यक्ति के आगे हाथ फैलना शुरू कर देंगे, तो लोग आपको ममता या भिखारी कहेंगे। अतः आप ये प्रण कर लें कि आपको केवल अपने भरोसे जीना है, ना कि किसी की दया पर। क्योंकि बाहरी सहायता किसी वक्त ही वरदान सिद्ध होती है, अधिकतर समय अभिशाप ही सिद्ध होती है। फ्रेंड्स, बाहरी सहायता मनुष्य की काम करने की गति को मंद करके शरीर में सुस्ती ला देती है। आप ऐसे लोगों से मैत्री कीजिए जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दें।
कुछ लोग एक बाजू एक पावले होते हैं, फिर भी वे अपनी लगन अपने मेहनत से अपनी जीविका चलाते हैं, फिर तो आप तो हटते कट्टे फिर आगे बढ़ने की कोशिश आप क्यों नहीं कर सकते। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसका एक पैर किसी रेल दुर्घटना में कट गया था। उसने कभी किसी से भिक्षा नहीं मांगी, किसी से दान लेना गवारा नहीं किया, यहाँ तक कि अपने बहन भाई का भी उसने कभी सहारा नहीं दिया। उसने एक छोटा सा धंधा फुटपाथ पर आरंभ किया। शुरू में वह न्यूज़पेपर बेचने लगा, 2 पैसे बचाकर उसने वजन तौलने की मशीन खरीदी, उस पर अपना पेट पालने लगा। आज वही व्यक्ति उसी फुटपाथ के किनारे एक बहुमंजिला बिल्डिंग में न्यूज़पेपर स्टॉल लगाकर बैठा है, साथ में जेरोक्स सेंटर भी खोल रखा है। वो सुना है आजकल वो मोबाइल शॉपिंग भी चला रहा है। वो स्वाभिमानी था, किसी से मदद लेना वो अपना अपमान समझता था। आज वही व्यक्ति उन लोगों को जिनके हाथ पैर सलामत है, ऐसे परिवारजनों को खिलाता पिलाता है, उनकी हर प्रकार की सहायता और मदद करता है, तो इसमें किसी को हैरत न हो। आज वो दूसरों की सहायता करने को हो चुका है। वो उन लोगों के लिए प्रेरणा स्थान है जो सर्वांग संपन्न होकर भी दूसरों से सहायता पाने की आशा करते हैं। फ्रेंड्स, मैं केवल उस विकलांग की बात नहीं करता जिसे मैं जानता हूँ। इस संसार में ऐसे बहुत से विकलांग लोग हैं जो अपनी हिम्मत से खुद भी खा रहे हैं और अपने परिवार को भी पाल रहे हैं। ऐसे स्वाभिमानी, मेहनती, आत्मविश्वासी और साहसी लोगों को अपनी जीविका चलाते देखकर हमें स्वयं के विषय में सोचना चाहिए कि क्या हम पूर्णतः स्वस्थ हैं, साथ ही सभी अंगों से युक्त तथा शरीर से चुस्त मस्त होकर भी क्या हम अपने आप को समर्थ समझने का अधिकार रखते हैं। यदि हाँ, तो फिर किसी दूसरों से सहायता की प्रतीक्षा की। कोई भी स्वस्थ तथा सर्वांग संपन्न व्यक्ति तब तक अपने आप को समर्थ समझने का अधिकार नहीं रख सकता जब तक वो समझता है कि वो किसी के अधीन है। वास्तविक स्वतंत्रता एक ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य की शक्ति दोगुनी रहती है। इस प्रकार की भावना अन्य किसी प्रकार से प्राप्त नहीं होती। जब कोई युवक या युवती अपने हिम्मत के सहारे किसी व्यापार में उतरता है तो उसके मन में एक श्रेष्ठ भावना अवश्य उत्पन्न होती है। यही भावना उसे प्रसन्नता प्रदान करती है। इससे पहले किसी का अधीन रहकर चाहे वह कितना ही बड़ा कारोबार क्यों न कर चुका, परंतु उसे स्वतंत्रता से अपने आत्मविश्वास के सहारे साहस के साथ काम करने में एक नए आनंद का एहसास होता है। धन्यवाद।